सलमान खान और सनी देओल की कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाली हैं? डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच ठन क्यों गई? क्या बजट की वजह से ऋतिक रोशन की क्रिश 4 बंद हो गई है? क्या हेरा फेरी 3 कभी नहीं बन पाएगी? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सनी देओल की लाहौर 1947 की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म 13 अगस्त 2026 को थिएटर्स में आएगी। इस तारीख पर फिल्म को रिलीज करने से इसे 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड का फायदा भी मिल सकता है। फिल्म की कहानी भी देश की आजादी और पार्टीशन से जुड़ी हुई है। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका क्लैश सलमान की बैटल ऑफ गलवान से हो सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को 17 अप्रैल को रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिल्म के कुछ से रीशूट होने हैं। दावा किया जा रहा है कि अब बैटल ऑफ गलवान 14 अगस्त को रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी। हालांकि मेकर्स ने अभी बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। बीते दिनों खबर आई थी कि रणबीर कपूर धूम 4 के मेन विलन होंगे, लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रणबीर का नाम अभी एक आइडिया की तरह मेकर्स के दिमाग में आया है। यश राज के पास अभी तक धूम 4 की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। पिछले 13 सालों से फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर कई बार ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। आदित्य चोपड़ा ने अब तक स्क्रिप्ट के 9 ड्राफ्ट रिजेक्ट भी कर दिए हैं। वो अपने बैनर की सबसे चर्चित फिल्म का सीक्वल तब तक नहीं बनाना चाहते जब तक इसके मुताबिक कोई स्क्रिप्ट उन्हें ना मिल जाए। रणबीर कपूर की बात करें तो वो अभी पूरी तरह से संजय भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की रामायण पर फोकस कर रहे हैं। अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी की फिल्म भागम भाग 2 में परेश रावल का डबल रोल होगा। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म में उनका डबल रोल होने वाला है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जी हाँ, फिल्म में मेरा डबल रोल होगा। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मजा आएगा, धमाल होगा। ये 2006 में आई फिल्म भागम भाग का सीक्वल है। उस पार्ट में अक्षय के साथ गोविंदा थे, लेकिन सीक्वल में उनकी जगह फिल्म में मनोज बाजपेयी को कास्ट किया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट एक बार फिर बदल गई है। सबसे पहले ये फिल्म 15 मार्च को आने वाली थी। फिर धुरंधर 2 के साथ क्लैश से बचने के लिए इसकी तारीख को खिसकाकर 15 मई कर दिया गया। अब मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसमें बताया है कि इसकी रिलीज एक बार फिर बदल गई है। अब ये अपनी तय तारीख से पहले सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में परेश रावल, तब्बू, वामिका गबी और राजपाल यादव भी अहम किरदारों में हैं। इसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। बीते दिनों खबर आई थी कि क्रिएटिव मतभेद के चलते प्रकाश राज ने खुद को संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट से अलग कर लिया है। अब इस बारे में प्रकाश राज ने खुद बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में उन्होंने इस खबर को फर्जी बताया। उन्होंने कहा, ये केवल बेबुनियादी अटकलें हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और उसके बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी किया। उसमें उन्होंने लिखा, स्पिरिट को लेकर झूठी खबरें फैलाने वालों, मेरे किरदार की शूटिंग अब तक शुरू भी नहीं हुई है और आप लोग व्हाट्सएप फैक्ट्री में बैठकर कहानियां बनाने लगे हैं। थोड़ा समझदारी दिखाइए, बड़े हो जाइए और अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। धुरंधर की सक्सेस के बाद खबर आई कि रणवीर सिंह डॉन 3 से अलग हो गए हैं। उनके इस फैसले से फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मेकर्स ने रणवीर से नुकसान की भरपाई करने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। बात यहां तक पहुंच गई है कि इस मसले को सुलझाने के लिए अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड को बीच में आना पड़ रहा है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि रणवीर का कहना है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट की वजह से छोड़ा। वो फिल्म की स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे। वो फिल्म में बदलाव करने के लिए बार बार कहते रहे, लेकिन उन्हें इसका फाइनल ड्राफ्ट भी पसंद नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना है कि रणवीर के हाँ बोलने के बाद ही इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू हुआ था। सनी देओल ने अपनी अगली फिल्म साइन कर ली है। ये एक एक्शन फिल्म होगी। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक इसे किल वाले डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक बड़े स्केल की एक्शन फिल्म होगी जिसमें कई ऐसे मोमेंट्स होंगे जिस पर थिएटर में ऑडियंस तालियां और सीटियां बजाएगी। ये एक रॉ और रियल कहानी होगी। इसमें सनी देओल एक अलग अवतार में नजर आएंगे। फिल्म में सनी के साथ कई दूसरे कलाकार भी हैं, लेकिन उनके बारे में अभी जानकारी बाहर नहीं आई है। फिल्म की शूटिंग में 2026 से शुरू होगी। ऋतिक रोशन की क्रिश 4 के बजट को लेकर मामला फंस गया है और एक बार फिर ये फिल्म टल गई है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया, ऋतिक रोशन क्रिश 4 को करीब 500 करोड़ रुपए के बजट में बनाना चाहते हैं। वहीं आदित्य चोपड़ा का मानना है कि फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए तक ही रहना चाहिए। दोनों के बीच कई बार
बारे में बातचीत हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिलहाल दोनों ने इस प्रोजेक्ट को टाल दिया है। चूंकि ऋतिक इस फिल्म को 2027 में रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे फिल्म स्टूडियोज को इस फिल्म से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की फिल्म हेरा फेरी 3 पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लीगल न्यूज पोर्टल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 7 आर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड नाम के प्रोडक्शन हाउस ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में लिखा है कि नाडियाडवाला ने 1989 में आई मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का हिंदी रीमेक यानी कि हेरा फेरी बनाने के राइट्स तो खरीदे, मगर वो सिर्फ एक हिंदी रीमेक बनाने के लिए ऑथोराइज्ड थे। कोर्ट ने भी इस मामले में नाडियाडवाला से जवाब तलब किया है। प्रोडक्शन हाउस के एमडी जीपी विजय कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स से इस बारे में बात भी की। उन्होंने कहा, मैंने साल 2022 में आदित्य फिल्म्स, जो रामजी राव स्पीकिंग के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे हेरा फेरी फ्रेंचाइज के सारे राइट्स खरीद लिए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि फिरोज नाडियाडवाला को सिर्फ इस फिल्म का एक हिंदी वर्जन बनाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने सीक्वल भी बना दिया जो 2006 में रिलीज हुआ। फिरोज नाडियाडवाला को सीक्वल, प्रीक्वल बनाने या फिल्म के किसी भी किरदार को इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। एसएस राजामौली आजकल अपनी फिल्म वाराणसी पर भरपूर बात कर रहे हैं। हाल ही में दी रैप को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वाराणसी में एक ऐसा सीक्वेंस है जो रामायण से इंस्पायर्ड है। ये सीक्वेंस लगभग 25 मिनट लंबा है। उन्होंने कहा कि इस सीक्वेंस को शूट करने में उन्हें 60 दिन लग गए। उन्होंने कहा, यह सीक्वेंस रामायण के अलग अलग अध्यायों के अलग अलग प्रसंगों के एक कोलाज की तरह है। ये सीक्वेंस अपने आप में एक फिल्म शूट करने जैसा था। महेश बाबू इस फिल्म में भगवान के किरदार में नजर आएंगे। ये मेरी अब तक की फिल्मों का सबसे यादगार सीक्वेंस होगा। वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा फिल्म में लीड रोल में हैं। उड़िया फिल्म बिंदुसागर का टीजर आ गया है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने रूट्स को समझने और उनकी तलाश में उड़ीसा जाती है। ये एक इमोशनल फिल्म है। प्रकृति मिश्रा, दीपन विट, दश महापात्रा फिल्म में लीड रोल्स में हैं। ये 10 अप्रैल को थिएटर्स में आएगी। स्टीवन स्पीलबर्ग की थ्रिलर फिल्म डिस्क्लोजर डे का ट्रेलर आ गया है। फिल्म में एमिली ब्लंट और जोश ओकॉनर लीड रोल्स में हैं। एमिली इसमें अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री बनी है और जोश ओकॉनर यूएफओ विसल ब्लोअर के कैरेक्टर में है। ट्रेलर में ये दोनों धरती पर एलियंस का हमला होने का अनुभव करते हैं। जब दोनों को ये सच पता लगता है तो बहुत सारी अलग अलग तरह की अजीब घटनाएं घटती हैं। ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी। मिली एल्कॉक की फिल्म सुपर गर्ल का ट्रेलर आ गया है। सुपर गर्ल का लुक सुपरमैन से इंस्पायर्ड भले ही हो, लेकिन इसका टेम्परामेंट अलग है। इसे एंटी हीरो थीम पर बनाया गया है। टीजर में दिखाया गया है कि सुपर गर्ल ग्रे शेड का कैरेक्टर है। इस टीजर में सुपरमैन और सुपर गर्ल के पेट क्रिप्टो की झलक भी दिखती है। फिल्म को क्रेग गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है। ये 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। अब बारी फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप श्याम बेनेगल की एक फिल्म देखिए। वैसे तो उनकी हर फिल्म देख लेनी चाहिए, लेकिन आज आपको एक फिल्म हम रेकमेंड किए देते हैं। नाम है कोंडूरा। 1978 की फिल्म है। हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्म है। ये परशुराम नाम के एक ब्राह्मण की कहानी है। इसे लगता है कि उसको कोई वरदान मिला है। वो एक ऐसी गलती कर देता है जिससे उसकी लाइफ बदल जाती है। प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, जरूर देखनी चाहिए। आज की फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।